हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ये चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम लोगों ने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखा था और साथ ही श्रीलंका का भी एथनिक कंपोजिशन देखा था। और हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन के थ्रू क्या समझने की कोशिश करी थी कि दोनों अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से क्या है डाइवर्सिटीज है, लैंग्वेज की बेसिस पे हो चाहे रिलीजन्स की बेसिस पे हो, और उन डाइवर्सिटी किस तरीके से अकोमोडेट कर रही है, दोनों के बीच में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, किस तरीके से टेंशंस क्रिएट हो रही है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में श्रीलंका का केस देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग श्रीलंका का ही केस देखने वाले हैं कि श्रीलंका ने अपने आप को किस तरीके से एकोमोडेट किया, किस तरीके से अपनी मेजोरिटी को शो किया। ठीक है, तो हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेल्जियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम ने किस तरीके से एकोमोडेट किया। तो पहले हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की कि श्रीलंका ने अपनी मेजोरिटी को किस तरीके से शो किया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। तो हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1948। मतलब आजादी कब मिली? 1948 में। अब 1948 में इंडिपेंडेंस मिली तो लगभग अप्रोक्स इंडिया के साथ में आजादी मिली। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। मींस अप्रोक्स बराबर टाइम पे क्या मिली? आजादी मिली। किससे मिली? ब्रिटिशर्स से। श्रीलंका में भी ब्रिटिशर्स का ही रूल था। ठीक है, तो श्रीलंका में इंडिपेंडेंस दिलवाने में किसने स्ट्रगल किया था सबसे ज्यादा? सिनारा कम्युनिटी ने। और सिनारा कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सिनारा कम्युनिटी जो थी वो क्या थी? मेजोरिटी में। मतलब सिनारा लैंग्वेज बोलने वाले पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी? मेजोरिटी में थी। अब सिनारा कम्युनिटी मेजोरिटी में भी थी और साथ ही इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाने में भी क्या किया था? स्ट्रगल किया था। तो इन्होंने क्या किया? डोमिनेशन स्टार्ट किया। ठीक है, सिनारा कम्युनिटी शॉर्ट डोमिनेशंस मींस अपने वर्चस्व की क्या की इन्होंने? मांग करी, डिमांड करी कि हमारा भी कोई वर्चस्व होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल करना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग रूल्स बनना चाहिए। ठीक है, और हमारी ही कब बननी चाहिए? गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो ये सारी वर्चस्व की क्या की उन्होंने? डिमांड करी। मींस सिनारा कम्युनिटी शॉर्ट डोमिनेशंस थ्रू मेजोरिटेनिज्म मींस अपनी मेजोरिटी को आगे रखते हुए उन्होंने क्या किया? डोमिनेशन स्टार्ट किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेजोरिटेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो मेजोरिटेनिज्म इज द बिलीफ whereby it is thought that majority community should rule the country and disregarding the belief of minority। मतलब ऐसा सोचा जाता है कि इस बिलीफ के चलते कि जो मेजोरिटी में है वही क्या करेंगे? कंट्री में रूल करेंगे। ठीक है, और डिसरिगार्डिंग द बिलीफ ऑफ माइनॉरिटी, और जो माइनॉरिटीज की जो बिलीफ है उसको क्या किया जाएगा? डिसरिगार्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर एक कम्युनिटी अगर मेजोरिटी में तो दूसरी माइनॉरिटी में भी होगी। ठीक है, तो माइनॉरिटीज जो सिनारा कम्युनिटी है वो क्या चाहते थे कि मेजोरिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाए? रूल किया जाए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? डोमिनेशन स्टार्ट किया एक मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, तो जो सिनारा कम्युनिटी है वो अपनी सुप्रीमेसी को क्या करना चाहते थे? एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी सुप्रीमेसी को क्या किया? एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स लिए उन्होंने। तो स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिनारा सुप्रीमेसी आर। ठीक है, हम लोग सिनारा ने किस तरीके से अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया वो हम लोग पढ़ते हैं। In 1956 Act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamils। मीन्स 1956 में एक प्रोविजन लेके आया, एक एक्ट पास किया उन्होंने। वो एक्ट कौन सा था? कि सिनारा लैंग्वेज को क्या बना दी जानी चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जानी चाहिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, रिकॉग्नाइज कर दी गई ऑफिशियल लैंग्वेज। मीन्स 1956 में एक प्रोविजन के थ्रू सिनारा लैंग्वेज को क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ठीक है, दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स, और इसमें क्या किया गया? तमिल्स को डिसरिगार्ड किया गया। ठीक है, मींस सिनारा लैंग्वेज क्या बन गई? ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो ये किसके फेवर में था? सिनारा कम्युनिटी के फेवर में था। और डिसरिगार्ड किसको किया गया? तमिल को किया गया। ठीक है, तो तमिल पॉपुलेशन उनको क्या किया गया? डिसरिगार्ड कर दिया गया। और सेकंड स्टेप क्या लिया गया वो हम लोग देखते हैं। सिनाराज वर गिवन फेवर इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मींस सिनारा जो कम्युनिटी है या फिर सिनारा कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन है उसको क्या दिया गया? फेवर दिया गया कहां पे? यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए। ठीक है, एंड गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की गई, गवर्नमेंट जॉब्स में छूट दी गई। ठीक है, इस तरीके से भी क्या किया गया? सिनारा कम्युनिटीज को फेवर किया गया। अब इसमें भी डिसरिगार्ड किसको किया गया? तमिल पॉपुलेशन को। ठीक है, थर्ड है बुद्धिज्म वाज फेवर्ड। अब बुद्धिज्म कौन थे?
सिनारा कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो कम थी, बुद्धिज्म थी। क्यों? क्योंकि सिनारा कम्युनिटी जो है वो किस धर्म को फॉलो करती थी? बुद्ध धर्म को फॉलो करती थी। ठीक है, तो सिनारा कम्युनिटी क्या थी? बुद्धिज्म थी। तो बुद्धिज्म को क्या किया गया? फेवर किया गया हर चीज में। ठीक है, एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली, और कॉन्स्टिट्यूशनली क्या मिली इनको? स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो मतलब सारी चीज जो जितने भी लॉ बन रहे थे, जितने भी प्रोविजंस आ रहे थे, वो किसके फेवर में थे? सिनारा कम्युनिटीज के फेवर में। अभी तक तमिल्स के फेवर में कोई भी रूल्स नहीं निकाला गया, तमिल्स को क्या किया गया? लगातार डिसरिगार्ड किया गया। ठीक है, तो इतना सारी सब चीज होने के बाद क्या होता है? दिस ऑल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग तमिल्स। मींस एलिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिनेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बारे में सोचा नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसी फीलिंग क्या होती जा रही थी? इंक्रीज होती जा रही थी तमिल के अंदर। मींस तमिल्स पॉपुलेशन जो है वो सोच रही थी कि उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। जितने भी रूल्स बनाए जा रहे हैं वो किसके फेवर में बनाए जा रहे हैं? सिनारा कम्युनिटीज के फेवर में बनाए जा रहे हैं। तो दे वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड, और उनके साथ उनके जो पॉलिटिकल राइट्स है उनको भी क्या कर लिया गया? छीन लिया गया, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर दिया। ठीक है, मींस भेदभाव होने लगा। अब जब भेदभाव होने लगा तो अब इतनी सारी चीजें होने लगी, तो एक समय क्या होता है? एक समय जो पानी का गड्ढा होता है ना, वो भर के बाहर आने लग जाता है। मींस जब पानी बाहर डूबने लग जाता है तो क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसके चलते अब वैसे ही किसके साथ हो रहा था? तमिल्स के साथ हो रहा था। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या निकलता है? ड्यू टू ऑल दिस रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिनारास गॉट स्ट्रेंड, मतलब काफी समय के अनुसार तनावपूर्ण माहौल बनने लग गया दोनों के बीच में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गर्मा गर्मी होने लगी, मतलब सामने आ जाए तो पीट दो, मार दो। ठीक है, इस तरीके से माहौल बनने लगा। किसके किसके बीच में? तमिल्स और सिनारास के बीच में। क्लियर? सेकंड फिर क्या हुआ? तमिल्स लॉन्च स्ट्रगल अगेंस्ट सिनारास। मींस सिनारा के खिलाफ तमिल्स ने क्या कर लिए? हथियार उठा लिए। ठीक है, कि हम तो अब स्ट्रगल लॉन्च कर दिया हम लोगों ने, अब हम लोग हथियार उठा रहे हैं। ठीक है, तो तमिल्स ने हथियार उठा लिया किसके खिलाफ? सिनारास के खिलाफ। क्यों हथियार उठाए? फॉर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलाम स्टेट। इलाम स्टेट का मतलब क्या है? एक सेपरेट कंट्री बना देनी चाहिए। ठीक है, तमिल्स ने क्या डिमांड करी कि हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री बना दीजिए, एक इलाम स्टेट बना दीजिए, तमिल्स इलाम स्टेट, जिसमें हम लोग हमारे अकॉर्डिंग रूल करें, और सिनारास में आप अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हो। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्या करी उन्होंने? डिमांड करी। ठीक है, कि आप हमारे अकॉर्डिंग यहाँ रूल नहीं बना रहे, मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना के दे दीजिए। ठीक है, तो तमिल्स ने हथियार उठा लिए अपने इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड करने के लिए। ठीक है, तो इस डिमांड को भी सिनारास ने डिसरिगार्ड किया, मतलब अनसुना कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि डिस्ट्रक्ट टर्न इनटू सिविल वॉर। अब क्या होता है? हथियार उठा लिए थे, अब क्या होता है कि जब एक इंसान हथियार उठाता है तो सामने वाला पर्सन क्या होता है? चुपचाप तो बैठता नहीं, हथियार उठाता है। तो वो जो डिस्ट्रक्शन था वो क्या में चेंज हो गया? सिविल वॉर में चेंज हो गया। ठीक है, अब सिविल वॉर को समझते हैं। सिविल वॉर होता क्या है? सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि एक ही कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में वायलेंट क्रिएट हो जाता है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिविल वॉर। मींस एक ही कंट्री के अलग अलग तरीके से सिविलियंस जो होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के सिविलियंस जो होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? वायलेंट क्रिएट करते हैं, या फिर युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिविल वॉर। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा डेवलपमेंट में कि अगर हम लोग श्रीलंका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो काफी अच्छी थी। ठीक है, उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से क्या हो गया था? उनका रिकॉर्ड काफी नीचे आ गया था। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिटीज ने आपस में हथियार उठा लिए थे और आपस में युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटीज जब युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो सारे ग्राफ क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो वो जो सारे ग्राफ थे वो क्या कर गए थे? नीचे आ गए थे। मींस एक समय उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से हो गया था? काफी नीचे आ गया था। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड। अब जब सिविल वॉर होता है, जब युद्ध होता है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो सिविल वॉर हुआ उसमें काफी लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हो गए थे? मारे गए थे दोनों कम्युनिटीज के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई कि किस तरह के स्टेप्स लिए गए, फिर उसका रिजल्ट क्या निकला। अब इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, सिनारा कम्युनिटीज है, वो अपनी डाइवर्सिटी को अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर पाई। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? इतने सारे कॉजेस हुए, इतने सारे ये इस तरीके से रिजल्ट निकला, सिविल वॉर हुआ। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की गई। ठीक है, तो ये सारे तरीके से क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्यों? क्योंकि अपनी डाइवर्सिटी को सही से एकोमोडेट नहीं कर पाई सिनारा कम्युनिटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट।
अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता था, अगर हम लोग चैप्टर के नेम से अगर रिलेट करें पावर शेयरिंग से, तो अगर पावर को थोड़ी सी शेयर कर देते तमिल्स के बीच में, ठीक है, सिनारा कम्युनिटी जो है वो अगर पावर को थोड़ी सी शेयर कर देती तमिल्स पॉपुलेशन के बीच में, तो क्या होता, सभी लोग श्रीलंका में सभी लोग एक हार्मोनिक तरीके से रहते हुए दिखते हैं, ठीक है, सभी शांतिपूर्ण माहौल रहता, पीस होता पूरी तरीके से, और सभी हंसी खुशी रहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड नहीं की जाती, मीन्स कंट्री का डिवीजन भी नहीं होता। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, आपको समझ में आया कि पावर शेयरिंग किस तरीके से एक कंट्री को स्ट्रांग बनाता है। पावर शेयरिंग अगर अच्छे से नहीं की जाए, ठीक है, तो क्या किया जाता है, कंट्री का डिवीजन भी हो सकता है, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस भी क्रिएट हो सकती है। मींस पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है ये आपको समझ में आया कि पावर शेयरिंग करने से हमारी कंट्री एक स्ट्रांग बनती है। तो हम लोगों ने श्रीलंका का केस देखा, इसी तरीके से हम लोग बेल्जियम का भी केस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बेल्जियम ने अपनी पावर्स को किस तरीके से यूज किया, ठीक है। अपना बेल्जियम जो है उसने अपनी पावर को पॉजिटिव तरीके से यूज किया तो अपनी कंट्री को बचाया, या फिर नेगेटिव तरीके से यूज करके कंट्री का को डिवाइड करवाया। तो किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी पावर्स का यूज किया, बेल्जियम ने डाइवर्सिटी को किस तरीके से एकोमोडेट किया, वो सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।